हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 13 का मिट्टी का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। कह रहा है जल धारा क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? चिकनी मिट्टी में। कह रहा है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी। कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में स्वतः संबंध दर सबसे अधिक होता है? बलुआही मिट्टी में। किस में होता है? बलुआही मिट्टी में। आइए हम लोग देखते हैं मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। कह रहा है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं पर आपको सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं, आप लोग वो भी नहीं दे पाते हैं। अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी इतना मेहनत करते हैं तो बदले में कुछ पा सकें, ना कि आपकी मर्ज़ी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिट्टी में कह रहा तेज़ धूप के कारण चट्टान गर्म हो जाते हैं और उसमें दरारें पड़ जाते हैं। ठंड या वर्षा पर उन चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया होती है। कह रहा ठंडा और वर्षा जो होता है उसमें क्या होगा, दरार पड़ने के बाद उसमें वर्षा होगा तो वो टूट जाता है। इन प्रक्रियाओं में चट्टान के अंदर पेड़ पौधे की पत्तियां, मृत जीवी के अवशोषण मिल जाते हैं। पवन जल और जल वायु की क्रिया से चट्टान के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। क्या ये सब करने के बाद क्या होगा? मिट्टी का निर्माण होता है। बलुआही मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। देखिए बलुआही मिट्टी क्या होता है। यह मिट्टी में बड़े कणों का अवसाद अधिक मिलता है, ठीक है। इसमें अधिक सूक्ष्म कणों, चिकनी मिट्टी में क्या होता है, इसमें सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। इसमें बड़े कणों का अनुपात होता है, इसमें सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। बड़े कण होते हैं इसमें क्या कहते हैं, वह बलुआही मिट्टी कहलाती है। कह रहा है यह बड़े और छोटे कणों के अनुपात लगभग समान होते हैं। यह दोनों दिख रहा था, मतलब दोमट मिट्टी में क्या होता है, बड़ा और छोटा कण समान होता है, और बलुआही मिट्टी में खाली बड़ा कण होता है। और क्या चिकनी मिट्टी में क्या होता है, छोटा कण अधिक होता है। आइए आगे देखते हैं। इसके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, ये स्थान वायु से भरे जाते हैं। कह रहा है बलुआही मिट्टी में क्या होता है, मतलब दो कणों के बीच में क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बीच स्थान बहुत कम होते हैं, मतलब इसके बीच क्या होगा, दो कणों के बीच स्थान कम होते हैं। इस प्रकार में मिट्टी में पौधे की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारा क्षमता होती है। खैर इसमें क्या होगा, मिट्टी के मतलब विकास के लिए पौधे को जल धारा का मात्रा क्या होता है, उचित होता है। कह वायु के कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेज़ी से होती है, ठीक है। इसके कणों में सूक्ष्म स्थान के बीच जल रुक जाते हैं। यह भारी होती है क्योंकि इसमें जल होते हैं। खरा इसमें जो मतलब कणों के बीच में जल जो रुक जाता है तो स्वतः भारी जल उसके बीच में रहेगा, स्पेस में जल भर जाता है तो भारी तो होगा ही, ये भारी हो जाता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा अंतर शोषण दर से आप क्या समझते हैं? कह रहा जल के मिट्टी की अंतर स्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतर स्राव दर की गणना ही अंतर शोषण दर है। मिट्टी में पानी कितनी तेज़ी से अंदर जाता है, अतः शोषण दर कहलाते हैं। अंतर शोषण दर मिली 1 मिनट, मतलब एक क्या होगा, 1 मिली पर मिनट होता है, ठीक है। जल की मात्रा मीटर पर ml होता है। अंतर स्रावत अवधि क्या होता है, मिनट में होता है। कह यह दर बलुआही मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम क्या होती है? यह दर क्या होता है, बलुआही मिट्टी में सबसे अधिक होता है और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कह जल धारा क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? कह जल धारा क्षमता से क्या अभिप्राय है? कह मिट्टी अपने में जल को रोकते रहती है, जिसे मिट्टी में नमी कहते हैं। मिट्टी के जल को रोक सकने की क्षमता ही जल धारा क्षमता कहलाती है, जबकि जल के मिट्टी में अंत स्रावित
होने लगने वाली समय के आधार पर अंतःस्रावन दर की गणना ही अंतःस्रावन दर है। मिट्टी में पानी कितनी तेज़ी से अंदर जाता है अतः स्रावन दर कहलाती है। कह रहा अंतःस्रावन दर क्या होता है? मिली पर मिनट में होता है। जल की मात्रा में ml में होता है। अंतःस्रावन क्या होता है? मिनट में होता है। कह रहा यह दर बलुआही मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। कह रहा यह दर क्या? बलुआही मिट्टी में अधिक होता है और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। कह रहा समझाइए कि मिट्टी में अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण के किस प्रकार रोका जा सकता है। मिट्टी अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा मृदा अपरदन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। मिट्टी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा मात्रा में क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ पौधे की जड़ें मृदा को मजबूत से बांधे रखती है। पेड़ रहेगा तभी ना उसको मतलब मिट्टी को कटने से बचाता है। कह रहा है वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। वन कटाई क्या करना चाहिए? पूरी तरह रोक लगा देना चाहिए। जैसे वहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में वन कट रहा था, क्या हुआ था? सुंदरा त्रिपाठी क्या हुआ? मतलब पेड़ से चिपक गए थे, उसी प्रकार रोक लगाना चाहिए। कह रहा है सीढ़ी नुमा कृषि। कह रहा है दाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए। जहाँ मतलब ढाल है, ढलान है, वहाँ कौन खेती करना चाहिए? सीढ़ी नुमा कृषि करना चाहिए। करने से पानी के बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। जिससे मृदा अपरदन क्या होगा? कम होगा। रासायनिक खाद कीटनाशक का कम प्रयोग, मतलब रासायनिक खाद कीटनाशक का क्या करना चाहिए? कम प्रयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो? कम प्रयोग करिएगा ताकि क्या होगा? पेड़ पौधा अच्छा रहेगा। ज़्यादा मतलब प्रयोग करने से भी क्या होगा? खराब होता है पेड़ पौधा। कह जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैव उर्वरक मतलब अभी जो निकला है जैव उर्वरक, उसको क्या करना चाहिए? उसका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। रासायनिक वाला कम करना चाहिए। कह रहा है घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अब जो उससे खेत से कचरा वचरा निकलता है उसको क्या करना चाहिए? धराक से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? हिसाब से फेंकना चाहिए। कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कह रहा है निर्धारित स्थान पर सरकारी कचरा वाहन में ही डालना चाहिए। भूमि प्रदूषण से होने वाली दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कचरे फेंकने से यहाँ क्या नुकसान होता है। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट।